हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। आज हम यहाँ पे बायोलॉजी क्लास 12 का जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। हमने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लाइफ स्पेन की बात की थी, रिप्रोडक्शन की बात की थी, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन और बडिंग की बात की थी। बडिंग इन ईस्ट और बाइनरी फिशन इन अमीबा में हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन या बडिंग के थ्रू होता है। ये दोनों के दोनों जो है फेवरेबल कंडीशन में होता है। मतलब फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है, टोटली सपोर्ट करता है सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइवल अगर इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो वो अपना ओवर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन करता है टू प्रोड्यूस द ह्यूज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये होगा, अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या होगा। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पीसीज जो है अगर सर्वाइव नहीं कर पाते तो एक्सटिंक्ट हो जाती है। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी एक पावर होती है कि वो रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पीसीज को पृथ्वी पे कंटिन्यूटी बनाती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होता है कि वो जो है अपनी बॉडी के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेती है। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है अमीबा का। तो यहाँ पे अमीबा में है जो स्यूडोपोडिया है वो अंदर चला जाता है, इन्वेजिनेट हो जाता है और एक सिस्ट बना लेता है। ये सिस्ट जो होती है हार्ड होती है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रेशर को जो है झेल लेती है। इन्वायरमेंटल प्रेशर या हार्श कंडीशन में भी अपने आप को बचा के रखती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये सिस्ट जो है ब्रेक डाउन होके इसके अंदर से ऑर्गेनिज्म निकलता है, जो अपना डेवलप होके एक न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जैसे यहाँ पे हुआ कि सिस्ट ब्रेक हो गया, वहाँ से एक डॉटर सेल्स बाहर निकला। पर इस कंडीशन में जो है बहुत से ऑर्गेनिज्म, बहुत से नंबर हैं, दो नहीं है ज़्यादा है, तो इसलिए इसे हम मल्टीपल फिशन भी बोलते हैं। यहाँ पे अमीबा के केस में क्या हुआ था, स्यूडोपोडिया इन्वेजिनेट हो गया था और अंदर जो है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। मतलब न्यूक्लियस जो होती है डिवाइड हो के न्यूक्लियस डिवाइड हो के वो ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनाया और वो न्यूक्लियस चारों तरफ अपना एक साइटोप्लाज्म डेवलप करके मेम्ब्रेन बना लिया, जिसको हम स्पोर कहते हैं। और स्पोर का फॉर्मेशन होना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पोरुलेशन कहलाता है। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है स्पोर बाहर निकल के जर्मिनेट होती है या स्पोर डेवलप होती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे क्या है कि इन केस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ऑर्गेनिज्म कवर इट्स होल बॉडी बाय द 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग कॉल्ड अ सिस्ट। और सिस्ट का फॉर्मेशन होना इंसिस्टेशन कहलाता है। किसी भी बॉडी का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी पूरी बॉडी को हार्ड कवरिंग के थ्रू कर लेते तो इन मतलब हो गया में और सिस्ट मतलब हो गया एक हार्ड कवरिंग में। हार्ड कवरिंग के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का होना, इस फिनोमिना को हम इंसिस्टेशन कहते हैं। और इस हार्ड कवरिंग सिस्ट से ऑर्गेनिज्म का बाहर निकलना एक्साइटेशन कहलाता है। इनके जगह क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन। स्पोरुलेशन क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होना, सिस्ट के अंदर स्पोर फॉर्म हो, वो स्पर्म जो है बाद में बाहर निकल के ग्रोइंग में ग्रो करे इन टू दी ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम स्पोरुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंसिस्टेशन की बात की, स्पोरुलेशन की बात की। इंसिस्टेशन स्पोरुलेशन दोनों मैंने किस में देखा, अमीबा में देखा। अमीबा में हो गया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक स्पेशल टाइप के स्पोर बनाते हैं, वो स्पोर मोटाइल होती है। मोटाइल स्पोर में, मोटाइल के लिए मतलब जीव हो गया इसलिए जू, और स्पोर है इसलिए उसे हम स्पोर्स बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जो स्पोर्स बनाती है, जो स्पोर्स क्या हो गया हमारा, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ जू स्पोर्स। यह जो है हमारा एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जो कि मोस्टली फंगी में और सिंपल प्लांट्स में पाई जाती है। जैसे पेनिसिलियम में कोनिडिया, हाइड्रा में बर्ड्स और स्पंज में जेम्यूल्स होती है। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये हमारा है कोनिडिया का। किसमें होता है कोनिडिया, पेनिसिलियम में। और इधर हमारा बडिंग दिखाया गया है हाइड्रा में। तो ये हाइड्रा में बड है।
ये जो बड है हाइड्रा का, ये बड बॉडी के बाहर है, तो इसलिए इसे हम एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं। और जो कुछ स्पंजेस है जिसमें हमने जेम्यूल्स की बात की, जेम्यूल्स जो होती है वो बॉडी के अंदर डेवलप होती है, इसलिए उसे हम स्पंज का जो जेम्यूल फॉर्मेशन है उसे हम इंटरनल बडिंग भी कहते हैं। तो हाइड्रा में हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग, और स्पंज में हमारा इंटरनल बडिंग होता है। अगला हमारा टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन साफ साफ समझ आ रहा था कि बॉडी का फ्रेगमेंट हो जाना। जैसे यहाँ पे ये भी और एसेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन है। क्यों एसेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन है? क्योंकि बॉडी जो होती है, पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है, डिवाइड होकर हमारा नया सेल बनाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि प्लेनेरिया हमने लिया, प्लेनेरिया को कट कर दिया, कट करने से दो पार्ट बना, एक एंटीरियर हाफ और एक पोस्टीरियर हाफ। एंटीरियर हाफ के पास जो है टेल नहीं है, पोस्टीरियर हाफ के पास क्या हेड नहीं है। तो अगला स्टेप क्या होगा, एंटीरियर हाफ जो है टेल फॉर्मेशन कर लिया, पोस्टीरियर हाफ हमारा हेड फॉर्मेशन कर लिया, दोनों जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो इस तरह से बॉडी का फ्रेगमेंट होके उस फ्रेगमेंट से पूरी ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन जो है प्लेनेरिया में भी होता है, जो कि ये आपको दिख रहा है फिगर, बाकी हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में भी अगर हम फ्रेगमेंट बॉडी कर दे तब भी होगा। अमीबा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। अमीबा का भी अगर बॉडी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए, टूट जाए, तो उसका हर एक ऑर्गेनिज्म न्यू तरह का हमारा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, पूरा का पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म बना लेगा, होल अमीबा बना देगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन तक है। यहाँ तक जो है हमने आपको डिस्कस किया कि ये सब हमारा एनिमल में रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है, फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। हम इसको आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं, जो सिलेबस अगर खत्म होता है तो बाद में हम इसको पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम फ्लो चार्ट में देखते हैं क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम बात करेंगे। तो एनिमल में सबसे पहला रिप्रोडक्शन होता है फिशन। फिशन जो होती है बॉडी का डिवाइड हो जाना, बॉडी का टू पार्ट में कट होके नया ऑर्गेनिज्म बनाना। अगर बॉडी इक्वल अमाउंट में कट होती है तो उसे हम बाइनरी फिशन बोलते हैं, जिसमें दो डॉटर सेल बनते हैं। जैसे बाइनरी मतलब हो गया बाई, दो, नरी मतलब हो गया दो, फिशन दो डॉटर सेल का बनना बाइनरी फिशन कहलाता है। यहाँ पे सिंपल बाइनरी फिशन हो गया। सिंपल बाइनरी फिशन क्या है, मतलब है कि किसी भी एक्सेस में बॉडी का डिवाइड हो जाना, जैसे अमीबा के केस में है। अमीबा दो डॉटर सेल बनाया और वो किसी भी प्लेन में कट गया, लेकिन अगर जो डिवीजन है वो बॉडी एक्सेस के लॉन्गिट्यूडनल कट जाए, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे अगर कटे तो उसे हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, जो कि पैरामीशियम के केस में होता है। पैरामीशियम के केस में क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तीसरा है हमारा, अगर बॉडी जो है कट रहा है वो ट्रांसफर सेक्शन में कटे तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर बाइनरी फिशन। ये यूग्लिना और वर्टिसेला में होता है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक ओवरव्यू टर्म्स दे रहे हैं, बाकी इसे हम आगे डिफाइन करेंगे जब सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन देखेंगे और डिस्कस करेंगे इस सब चीज़ को विथ फिगर। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ आप लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि अगर जो हमारा कट लग रहा है, ऑर्गेनिज्म जो कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, वो किसी भी प्लेन में किसी भी एक्सेस पे अगर कट रहे हैं तो उसे हम सिंपल बोलेंगे, मतलब एक्सेस कन्फर्म नहीं है। पर वही एक्सेस अगर लॉन्गिट्यूडनल कट रहा है, बॉडी लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन बोलेंगे। अगर वो कट जो है ट्रांसफर सेक्शन में लग रहा तो उसे हम ट्रांसफर बाइनरी फिशन बोलेंगे। सिंपल बाइनरी फिशन का जो है एग्जांपल अमीबा है, लॉन्गिट्यूडनल का पैरामीशियम और ट्रांसफर का हमारा यूग्लिना या वर्टिसेला है। दूसरा क्या है कि बाइनरी फिशन में क्या है कि दो डॉटर सेल बना, लेकिन अगर दो की जगह मल्टीपल डॉटर सेल बने, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में 8 अमीबिक्यूली बनता है, और जो हमारा स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा था उससे भी हमारा बहुत ही निकल रहे थे। तो मतलब अगर बॉडी जो है मोर देन 2 डॉटर सेल बनाए एक बार में, एक स्टेप में, तो उसे हम मल्टीपल फिशन बोलते हैं। ये इसका एग्जांपल भी अमीबा और प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जैसे आप जानते हैं कि मलेरिया जो होती है, मलेरिया परजीवी होती है, मलेरिया कॉज करती है। दूसरा हमारा स्पोरुलूशन है। स्पोरुलूशन मतलब क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन हो बॉडी के अंदर, वो स्पोर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके और ग्रो करे। तीसरा हमारा बडिंग है। बडिंग हमारा दो है, इंडोजीनियस बडिंग, एक्सोजीनियस बडिंग।
इंडोजीनस बडिंग में मतलब क्या है, हमारा बड का बनना। बड क्या होता है? बड जो होता है आउट ग्रोथ पार्ट ऑफ द बॉडी या आउट ग्रोथ मास ऑफ द बॉडी। बॉडी से कुछ आउट ग्रोथ निकल जाए, वो आउट ग्रोथ अगर इंटरनल अंदर की तरफ निकलेगा तो उसे इंडोजीनियस बडिंग बोलेंगे। वही आउट ग्रोथ अगर बाहर की तरफ निकलेगा तो उसे हम एक्सोजीनियस बडिंग बोलेंगे। एक्सोजीनियस बडिंग हाइड्रा में देखा रहा है, और हमारा इंडोजीनियस बडिंग साइकॉन में होती है, जिसे हम जेम्यूल्स भी बोलते हैं। और क्या था हमारा एक फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? बॉडी जो होती है फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है और वो फ्रेगमेंट जो है अपना लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेती है, इसे हम रीजनरेशन भी बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन को। ये हमारा प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। ये फ्लो चार्ट आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका मैंने जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको अगर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।